अ ग्रेटफुल मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज लेसन जो हमारा एशेज वाला था, मतलब जो हमारा फोर्थ लेसन चल रहा, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो जो ये हमारा लेसन है फोर्थ, आज हम उसके स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला जो पोर्शन बचा हुआ था, आज हम वो रीड करते हैं। देखिएगा बच्चों, इसमें क्या करना है। डू यू रिमेंबर एन anecdote or a story about a greedy or jealous person and the unhappy result of his action। कहता है कि आपको याद है उस छोटी सी स्टोरी कहानी के बारे में, एनेक्डोट यानी छोटी सी कहानी के बारे में, जो एक लालची जेलस पर्सन से रिलेटेड है और जो कि उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल अनहैप्पी होता है। नरेट द स्टोरी टू अदर्स इन योर क्लास। अपनी स्टोरी, इस स्टोरी को जो अपनी क्लास में नरेट करिए, बताइए, वर्णन कीजिए। हेयर इज़ वन फॉर यू टू रीड। आपके लिए भी एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे, देखिए। वही स्टोरी जो लालची पर्सन के बारे में। सीइंग एन ओल्ड मैन प्लांटिंग ए फिग ट्री, मतलब एक बूढ़े आदमी को एक अंजीर का पेड़ बोते हुए देख के द किंग आस्क्ड वाई ही वॉज डूइंग दिस। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। द मैन रिप्लाइड दैट, आदमी ने रिप्लाई दिया, ही माइट लिव टू ईट द फ्रूट एंड इवन इफ ही डिड नॉट हिज सन वुड एंजॉय द फिग्स। कहता है कि अगर मैं जीवित रहा तो मैं इसके फलों को खाऊंगा, और अगर मैं जीवित नहीं रहा, अगर मैं मर भी गया, तो मेरे जो बेटे होंगे वो इसके अंजीरों को खाएंगे, उसका मजा लेंगे खा के। वेल सेड द किंग, राजा ने कहा, अच्छा, इफ़ यू डू लीव टू ईट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री प्लीज़ लेट मी नाउ। अगर तुम जीवित रहोगे और ये फल खाओगे ना, तो मुझे भी आकर ज़रूर बताना। द मैन प्रोमिस टू डू सो। आदमी ने कहा कि हाँ, ज़रूर बताऊंगा, ऐसा ज़रूर करूंगा। एंड श्योर इनफ, और मैं इसके लिए इनफ भी हूँ, सॉरी श्योर भी हूँ कि मैं जीवित रहूँगा और इसके जो है फल खाऊंगा। बिफोर टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से पहले, द ट्री ग्रू एंड बोर फ्रूट। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था, तो कुछ सालों के बाद ही जो है ट्री जो है बड़ा हो गया और वहाँ उसके फ्रूट्स भी लगने लगे। पैकिंग सम फाइन फिग्स इन ए बास्केट, उसने क्या किया, उस टोकरी में फिग्स की अंजीर को जो है भर लिया। द ओल्ड मैन सेट आउट फॉर द पैलेस टू मीट द किंग, और जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो जो है राजा के पास उससे उसके महल में मिलने चला गया। द किंग एक्सेप्टेड द गिफ्ट एंड गेव ऑर्डर्स दैट द ओल्ड मैन्स बास्केट बी फिल्ड विद गोल्ड। राजा ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और जो है ऑर्डर दिया कि जो है उस बूढ़े आदमी की जो बास्केट थी, टोकरी थी, उसको सोने से भर दिया जाए। नाउ अब नेक्स्ट डोर टू द ओल्ड मैन, अगले ही दरवाजे पे एक और बूढ़ा आदमी रहता था। देयर lived a greedy old man jealous of his neighbor's good fortune। तो वो जो आदमी था ना, वो लालची भी था और जेलस भी कर रहा था अपने पड़ोसी का अच्छा भाग्य देख के, कि उसको तो सोने की बास्केट मिल गई, टोकरी भरी हुई मिल गई। उसको देख के वो जल भी रहा था। ही ऑल्सो पैक्ड सम फिग्स इन ए बास्केट एंड टुक दैम टू द पैलेस इन द होप ऑफ गेटिंग गोल्ड। उसने भी क्या किया, उसने भी कुछ अंजीरों को पैक कर लिया बास्केट में, और जो है वो भी पैलेस, राजा के पास जाके महल में जाके किस आशा से गया कि उसको भी जो है गोल्ड प्राप्त हो जाएगा, सोना प्राप्त हो जाएगा, और उसको देने चला गया राजा को। द किंग ऑन लर्निंग द मैन्स मोटिव ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड इन द कंपाउंड एंड हैड हिम पेल्टेड विद फिग्स। राजा ने उस दूसरे व्यक्ति का राजा ने उसका ये मैन, इस आदमी का मोटिव जानकर, उसको पता तो था ये किस लिए आया है, तो उसका मोटिव जानकर ऑर्डर दिया कि जो है इसको कंपाउंड में खड़ा किया जाए और इसके ऊपर जो है अंजीरों को फेंका जाए, मतलब अंजीरों से इसकी पिटाई कर दी जाए, ऐसे ही फेंक के। द ओल्ड मैन रिटर्न होम एंड टोल्ड हिज वाइफ द सैड स्टोरी। ओल्ड मैन जो है वापस अपने घर पे आ गया और उसकी पत्नी को सारी सैड स्टोरी बताई। सी कंसोल्ड हिम बाय सेइंग, उसकी पत्नी ने उसे कहा, यू शुड बी थैंकफुल दैट आवर नेबर डिड नॉट ग्रो कोकोनट्स। तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पड़ोसियों ने, शुक्र है, नारियल नहीं उगाए थे। अगर वो नारियल उगाता और वो भी देने चला जाता, उसकी देख के, उसकी रीस करके वो भी चला जाता देने के लिए, तो क्या होता, अंजीर की जगह उसको नारियल की बरसात सहनी पड़ती है ना, नारियल बहुत तेज़ लगते उसे। अब उसके बाद जो है बच्चों, देखिए सेकंड जो है इसका पार्ट, पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर then use them appropriately to fill the blanks in the paragraph that follows। use correct punctuation marks। हमें जो है पुट करना है बच्चों फॉलो इन ऑर्डर को करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है, और यूज़ करना अप्रोप्रिएटली, अच्छी तरीके से इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमने भरना है
जो पैराग्राफ में दिए गए हैं। यूज़ करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, और पंचुएशन मार्क्स भी लगाने हैं। तो बच्चों देखिए इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इन ही, देखिए यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी, फिर स्लैश बोथ स्लैश इन स्लैश ही राइट्स, ये लाइन दे रखी है फर्स्टली। तो देखिए इसमें जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसमें क्या लिख रखा है, रविकांत इज ए राइटर एंड, इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, ही राइट्स तो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट का जो दिया गया है ही राइट्स, ये जो लाइन दे रखी है ही राइट्स वाली, कि इसमें से क्या आ जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इन ही राइट्स दे रखा है, लेकिन हमें इसे ठीक बना के लिखना है। तो क्या आ जाएगा, रविकांत इज ए राइटर एंड ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद ऑफ कोर्स ही इज़ मच हैप्पियर राइटिंग इन इंग्लिश दैन इन हिंदी। ऑफ कोर्स ही इज़ मच हैप्पियर, वो बहुत ज़्यादा खुश है लिख के इंग्लिश में हिंदी की बजाय। ही हैज़ रिटन, अब जो सेकंड जो पॉइंट दे रखा है बच्चों, देखिए यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट दे रखा है ऊपर, इसमें एंड ओनली ए फ्यू शॉर्ट स्टोरीज स्लैश मैनी बुक्स इन इंग्लिश, फिर हिंदी, इसको भी हमने ठीक करके लिखना है। तो ये सेकंड लाइन के लिए है। तो इसकी पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखिए, ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली ए फ्यू शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। ठीक है, उसके बाद बात आती है थर्ड की, थर्ड लाइन देखिए पैराग्राफ की, आई फाइंड हिज बुक्स ए लिटल हार्ड टू अंडरस्टैंड। आई फाइंड हिज बुक्स ए लिटल हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे समझने में थोड़ी सी उसकी बुक्स को दिक्कत होती है समझने में। तो इसकी आ जाएगी यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, इसमें इज माई हिंदी दैन माई इंग्लिश मच बेटर दे रखा है, तो इसका आ जाएगा माई हिंदी इज मच बेटर दैन माई इंग्लिश। तो बच्चों कंप्लीट जो पैराग्राफ बना है ना, वो क्या बन गया, यहाँ से लेके रविकांत is a writer and he writes both in English and Hindi. Of course, he is much happier writing in English than in Hindi. He has written many books in English and only a few short stories in Hindi. I find his books a little hard to understand. My Hindi is much better than my English. ये हमारा पूरा पैराग्राफ बन गया है। उसके बाद देखिए बच्चों थर्ड, आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज, डिड यू रीड वन लास्ट मंथ, इफ नॉट रीड वन और टू एंड देन राइट ए पैराग्राफ अबाउट द स्टोरी, यूज द फॉलोइंग हिंट्स। बच्चों कहते हैं कि क्या आप भी स्टोरीज पढ़ने के बहुत ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है क्या स्टोरीज पढ़ना, क्या आपने कोई पिछले मंथ कोई स्टोरी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ से देखिए जो हमने हिंट दे रखे हैं उनको यूज़ करके आप एक स्टोरी बनाइए। देखिए टाइटल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी का टाइटल होना चाहिए, नेम ऑफ ऑथर, ऑथर का नेम भी होना चाहिए स्टोरी के अंदर, हाउ मैनी कैरेक्टर्स, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये पता होना चाहिए, विच वन यू लाइक्ड, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सम डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की थोड़ी बहुत डिटेल देनी है हमें, मेन पॉइंट्स एज यू अंडरस्टैंड इट, अगर स्टोरी में जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो हमें समझाने हैं, टेल योर फ्रेंड्स वाई दे शुड ऑल्सो रीड इट, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आपने इसको इसे क्यों है रीड करनी चाहिए, ये स्टोरी जो है उनको क्यों रीड करनी चाहिए ये भी बताइए अपने फ्रेंड्स को। अब देखिए हम थर्ड की जो है स्टोरी पढ़ते हैं बच्चों, जो मैंने नोटबुक में लिखी हुई है। देखिए स्टोरी है चंद्रहासा द लक्की प्रिंस, स्टोरी का नेम है, ये टाइटल हो गया चंद्रहासा द लक्की प्रिंस। अब देखिए डिटेल देख रहे हैं हम, लास्ट मंथ आई रीड ए स्टोरी, इसने कहा था ना कि आपने पिछले मंथ कोई स्टोरी पढ़ी है, तो हम लिखेंगे लास्ट मंथ आई रीड ए स्टोरी, मैंने लास्ट मंथ जो है एक स्टोरी रीड की, चंद्रहासा द लक्की प्रिंस। ठीक है, उसका नेम लिख दिया, रिटन बाय मनोज दास, उसके जो है लिखने वाला राइटर का नेम लिख दिया। इट इज़ वेरी टचिंग स्टोरी, ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। द रॉयल कपल वॉज मर्डर्ड बाय द विक्ड मिनिस्टर, जो रॉयल कपल था ना, रॉयल कपल मतलब जो राजा था और रानी थी, शाही जो कपल होते हैं मतलब राजा रानी जो है, राजा रानी का मर्डर कर दिया था उसके लालची मंत्री ने। प्रिंस चंद्रहासा ग्रू अप देयर एज द सन ऑफ द कॉर्टियर, जो प्रिंस चंद्रहासा था वो बड़ा हुआ किसके रूप में, कि वो एक कॉर्टियर दरबारी के बेटे के रूप में, मतलब राजा रानी को तो मार दिया था मंत्री ने, और फिर क्या किया, जो उनका बेटा था ना प्रिंस चंद्रहासा, उसको जो है एक दरबारी के पास सौंप दिया, और वो दरबारी के बच्चे के बेटे के रूप में बड़ा हुआ, उसे नहीं पता था। When the minister came to know about the boy, he sent some hired murderer to kill the boy, but somehow they could not kill him. मंत्री ने क्या किया, मंत्री को पता था कि ये बॉय जो है मतलब ये लड़का जो है यही सन है प्रिंस है, तो वो क्या करता था, वो उसके लिए भेजता था, वो उसके लिए जो है कुछ मतलब मारने वालों को, कुछ लोगों को जो है उसको मारने के लिए भेजता था, परंतु वो हर बार बच जाता था, वो उसको नहीं मार पाते थे। देन द केम इन द सर्विस ऑफ द मिनिस्टर, जब मंत्री जो है सर्विस में आया मतलब सेवा में उपस्थित हुआ, द मिनिस्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द प्रिंस चंद्रहासा, मंत्री ने बताया कि ये जो है ये प्रिंस चंद्रहास है। ही सेंट द प्रिंस टू हिज सन, उसने अपने बेटे के पास उस प्रिंस को भेजा, हु वाज द गवर्नर ऑफ अदर स्टेट विद ए लेटर,
एक लेटर के साथ भेजा, उसको एक लेटर भी दे दिया साथ में। और जो उसका बेटा था ना, मंत्री का जो बेटा था, वो गवर्नर था किसी दूसरे स्टेट का, तो वहाँ पे उस प्रिंस को भेज दिया अपने बेटे के पास। गिव हिम विश, और उसको मतलब उसको बोल दिया कि गिव हिम विश, मतलब ये विश को दे देना। व्हेन द चंद्रहासा रीच्ड देयर, जब चंद्रहास वहाँ पे पहुंचा, ही फेल एस्लीप इन ए गार्डन, तो वो एक गार्डन में सोया हुआ था। बाय चांस, तो वो गार्डन में जाके सो गया। बाय चांस ही मिनिस्टर्स डॉटर, बाय चांस द मिनिस्टर्स डॉटर हुज नेम वॉज विशा रीच्ड देयर। बाय चांस क्या हुआ, उसके बेटे की जगह जो है मिनिस्टर की बेटी आ गई वहाँ पे, जिसका नाम क्या था, विशा था। ठीक है, रिच्ड देयर। शी टुक द लेटर टू रीड इट, उसने जो है उस लेटर को पढ़ने के लिए ले लिया। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो गई। शी चेंज द वर्ड विश इनटू विशा, उसने अपना जो उसके अंदर जो लेटर था ना बच्चों, लेटर के अंदर जो विश नाम था कि वो विश को दे देना लेटर, जहाँ जहाँ पे भी उस लेटर में विश का नाम था, मतलब उसके बेटे, मंत्री के बेटे का नाम था, उसकी जगह उसने क्या किया, विशा लिख दिया जहाँ पे भी था। व्हेन द गवर्नर गोट द लेटर ही मैरिड विशा टू चंद्रहासा, जब गवर्नर को, मतलब उसके बेटे को वो लेटर प्राप्त हुआ, तो विशा ने क्या किया, चंद्रहास के साथ जो है शादी कर ली। व्हेन द मिनिस्टर केम टू नो इट, जब मंत्री ने ये जाना कि भाई मेरे बेटी की शादी जो है प्रिंस से हो गई है, ही वॉज इन ट्रबल, तो वो खतरे में आ गया, मतलब वो उस चिंतित हो गया वो बिल्कुल। उसके बाद देखिए बच्चों क्या हुआ कि नेक्स्ट ही थॉट ऑफ किलिंग द प्रिंस इन सम अदर वे, उसने क्या सोचा कि अब मैं किसी दूसरे तरीके से प्रिंस को मारूंगा। ही आस्क्ड चंद्रहासा टू गो टू द टेम्पल दैट नाइट टू सीक ब्लेसिंग ऑफ गॉड, उसने चंद्रहासा से कहा कि तुम जो है मंदिर में चले जाना रात के टाइम पे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। ही हैड ऑलरेडी डिप्यूटेड किलर्स इन द टेम्पल, उसने जो है पहले से ही टेम्पल मंदिर के अंदर जो है मारने वाले जो है तैनात कर दिए थे वहाँ पे कि उसको आते ही मार दें। बाय चांस द मिनिस्टर सन वेंट टू द टेम्पल इन प्लेस ऑफ चंद्रहासा, बाय चांस क्या हुआ कि मिनिस्टर का ही बेटा वहाँ पे चला गया टेम्पल में चंद्रहासा की जगह पे। दे किल्ड हिम, और उन्होंने उसको मार दिया। द मिनिस्टर कुड नॉट बियर द बर्डन ऑफ हिज सिंस, अब सिंस मतलब पाप, वो मिनिस्टर जो था, मंत्री जो था, अब अपने पापों का बोझ नहीं उठा सका ज़्यादा दिन तक। ही डाइड ए फ्यू डेज लेटर, तो वो कुछ ही दिन में मर गया। द चंद्रहासा बिकेम द रूलर, तब चंद्रहास जो है शासक बन गया। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, आई लाइक्ड विशा रोल मोस्ट, उसने पूछा था ना कि इस कहानी में आपको कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो भी इस कहानी में लिखिए। तो हमने लिख दिया कि इस स्टोरी में हमें विशा का जो है रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया। वी शुड ऑल्सो बी नोबल टू डू गुड डीड्स, हमें जो है उसे सम्मानित भी करना चाहिए पुरस्कार देके इस अच्छे काम के लिए। उसने क्या किया था बच्चों, उस विशा ने क्या किया था, विश, जहाँ पे भी लेटर में विश का नाम था उसकी जगह विशा विशा लिख दिया। ठीक है, तो वो लेटर जो है कंफ्यूज, मतलब बदल गया, चेंज हो गया। तो बच्चों हमने जो है स्टोरी रीड कर ली है, उसके बाद जो है हमारा लेसन था जो वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। लास्ट में थॉट वोट है, ये ऐसे ही दे रखा है, आई थॉट ए थॉट, मैंने एक विचार सोचा, बट द थॉट आई थॉट वॉज नॉट द थॉट, बट द थॉट, जो मैंने सोचा था क्या वो मैंने नहीं सोचा था, आई थॉट मुझे लगा मैंने सोचा था, मैंने सोचा था। तो यही था बस ऐसे ही। तो उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो हम, सॉरी, इसकी जो पोएम है वो हम कल रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।